हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन। सो यस, फर्स्ट थिंग, दिस इज जनरल रीडिंग। सो हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट लीव। ओके। एंड यस, दिस टाइम मैंने पाइल थंबनेल में भी पिक्चर्स रखी है, एंड इवन ये मैंने टैरो कार्ड्स भी रखे हैं फॉर योर पाइल सिलेक्शन। तो आपको थंबनेल से समझ में आ रहा है, थंबनेल से सेलेक्ट कीजिए। अगर टैरो कार्ड से समझ में आ रहा है तो आप इससे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। Pause for 5-10 seconds and then select your pile. And yes, timestamps are in description. And yes, don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon because it gives you the motivation to make more such readings for you. एंड येस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, उनके लिए मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, आई विल सी यू इन योर रिस्पेक्टिव रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर स्टक ऑन यू। येस, दे डू थिंक अबाउट यू, एंड दे ऑल्सो नो द फैक्ट कि उन्होंने आपको डिसीव किया है, किसी तरह का डिसेप्शन हुआ है। यहाँ पर आई कैन सी कि किस तरह के कुछ झूठ बोले गए हैं, एंड दे क्लियरली नो कि उन्होंने मिस्टेक करी है इन दिस रिलेशनशिप। बट पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न। बहुत ज़िद्दी इंसान है, जो भी है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, वो अपनी गलती कभी मानते नहीं है। वो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों को बोलते कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। आई मीन, ही हैज़ जजमेंट्स अबाउट अदर्स, बट व्हेन इट कम्स टू हिमसेल्फ, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, आई मीन, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड रीडिंग। मैं जब बोलती हूँ तब आई रेफर इन दैट सेंस, दोनों के लिए। सो आई मीन, द फेमिनिन एनर्जी एंड द मस्कुलाइन एनर्जी, वाइस वर्सा आप ले सकते हैं। सो ये कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों को बता रहे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो। पाइल नंबर 1, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ ना बहुत क्लियरली दिख रही है आपके लिए। एंड येस, दे डू थिंक अबाउट यू एट नाइट। उनको ज़्यादा इस चीज़ का नहीं, बट टू सम एक्सटेंड उनको ना कहीं गिल्ट है कि उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है। वॉट दे हैव डन इज़ रॉन्ग, बट अगेन they are that kind of person who will not come to you and will say sorry for what I've done. They will not ask for forgiveness. So if you are expecting pile number 1 forgiveness from them and they will say sorry, then I don't think ये ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। सी, येस, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जनरल रीडिंग है, तो हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हर रीडिंग आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। बिकॉज मुझे कमेंट्स आते हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट एक तो कमेंट ज़रूर आते हैं कि ये तो मेरे लिए नहीं है। भाई, हर रीडिंग आपके लिए थोड़ी ना होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दे आस्क अबाउट यू, आपके जो भी आई सी कुछ कॉमन फ्रेंड्स है आपके बीच, कुछ नोन पीपल है, उनसे वो पूछते हैं what is going what's going in her is her life, what she's doing। I can see कि आप वो एफर्ट्स तो डालते ही नहीं थे। आई मीन, इवन व्हेन यू वर इन रिलेशनशिप तब भी वो एफर्ट्स नहीं डालते थे, एंड आई कैन सी अभी भी उनका ना कोई चांस बन नहीं रहा है टू कम फॉरवर्ड। आई मीन, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, पाइल नंबर 1, उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो रियलाइज़ कर सके कि वो यहाँ ये चीज़ गलत कर रहे हैं कि ये चीज़ सही कर रहे हैं। उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अपनी खुद की डेलुलो वर्ल्ड में रहते हैं। सी, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी रीडिंग्स को फैब्रिकेट नहीं करती हूँ। जो मैसेजेस आते हैं मैं वो ही देती हूँ। एंड येस, जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज आपके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, आप दूसरा पाइल देख सकते हैं। यू कैन स्किप दैट, आई एम नॉट गोइंग टू बी कि नहीं। पाइल नंबर 1, आप के आसपास ही आपके रूम में भी मनी प्लांट लगे हुए हैं आसपास बहुत सारे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको नर्सरी ये सब करने का बहुत शौक भी है, आई कैन सी दैट। एंड पाई नंबर 1, उनको पता है कि यू आर समवन जो उनको इस लाइफ टाइम में तो कभी ऐसा इंसान नहीं मिल सकता, बिकॉज यू हैव बीन समवन जो बहुत प्योर है। आई मीन, आपकी जो इंटेंशंस होते हैं किसी भी इंसान के लिए, आपकी इमोशंस, द वे यू केयर फॉर अदर्स, आप लाइक आप कभी
ये सोच के नहीं करते हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। जब आप करते हो तो आप इतना कर जाते हो कि आपको भी अपनी लिमिट पता नहीं है, पॉइंट नंबर 1। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है पॉइंट नंबर 1। If you are waiting for forgiveness, if you are waiting for this person, I would say don't, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। बिकॉज कि किसी इंसान के लिए आप इतने भी, मुझे दिख रहा है कि आप भी ऑब्सेस हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में, बट करके कोई मतलब नहीं है। पाइल नंबर 1, वेट करके कोई मतलब नहीं है। मूव ऑन इन योर लाइफ, इवन इफ दैट पर्सन रियलाइजेस हिज मिस्टेक, आई कैन सी, बट उसको उनको रियलाइज करने में टाइम लगेगा। इतना इजीली दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू रियलाइज हिज आर मिस्टेक, बिकॉज उनको देखो, उनको ना एक तरह से आपकी आदत पड़ गई है, तो और आपको भी उनको पड़ गई है। सो इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग योर सेल्फ attachment with love, then honey, you need to अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग। अगर ऐसे ही ऑब्सेस रहते रहे, ऐसे ही सामने वाला क्या बोल रहा है, बस आई कैन सी आप पहले ही आप वो जो बोलते थे ना आप मान लेते थे, वो जो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, हैड बीन वेरी गिविंग एज अ पर्सन। आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी आप में, कुछ भी गलत करे कुछ भी करे। तो पाइल नंबर 1, आप देखो, जो इंसान आपको जो चीज़ दे ही नहीं सकता, अगर आप उससे एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि ये इंसान मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, मुझसे सॉरी तो बोल दे, वो नहीं करेगा। एज सिंपल एज इट इज़। सो अगर आपको खुद को हर्ट करके ऐसे ही अच्छा लगता है, अगर आपको ये सब लाइफ टाइम चलाना है, तो वेल एंड गुड, बिकॉज आई लाइक टू सी थिंग्स ब्लैक एंड वाइट। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सही नहीं है। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको बहुत भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे यस ही दैट पर्सन स्टक ऑन यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, एंड उनको ये लगता है कि आप सामने से आके बात करोगे तो वो कुछ कर लेंगे, वो आपको फॉरगिव कर देंगे, ये सब मतलब उनके दिमाग में ये है। बट पॉइंट नंबर 1, उनसे कोई एक्शन की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। उनको पता है कि यू आर समवन जो उनको ना इस लाइफ में कभी मिल ही नहीं सकता, बट उनकी मैच्योरिटी जो, और ये ना, ये मिस्टेक आज नहीं कर रहे, उन्होंने रिपीटेटिवली पहले भी बहुत ऐसे मिस्टेक्स करी है, फिर भी उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। सो पॉइंट नंबर 1, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, but I need to say what's in your reading. So okay, don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon. I will see you in your next reading. And yes, मैं प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गॉड ब्लेस यू। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आई कैन सी आप में से कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, एंड ये काफ़ी 2-3 दिन से, अभी रिसेंट में ही आप लोगों को हुआ है। पॉइंट नंबर 2, योर पर्सन इज रियलाइजिंग दैट आप जैसा कोई भी उनको अपनी लाइफ में कभी कोई मिल ही नहीं सकता है। दे आर बीइंग वेरी इमोशनल, एंड स्पेशली एट नाइट दे क्राई अबाउट यू, वो रोते हैं आपको याद करके, एंड उनको रात को नींद भी नहीं आती होगी। आई कैन सी आप लोगों का रिसेंट में ही ब्रेकअप हुआ है, एंड पाइल नंबर 2, आपके बिना ना उनको अपनी लाइफ लाइफ ही नहीं लगती है। दे फील लाइक कि आसपास सब कुछ होकर भी कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट इन देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ में वो कलरफुल, वो कलर्स लेकर आते हो जो वो कभी भी फील नहीं करते हैं किसी के साथ भी। आई कैन सी वो आपका ना वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग कि वो देख रहे हैं कि कोई तो मैसेज आ जाए, कोई तो हिंट मिल जाए, वो ना वेट कर रहे हैं। जस्ट नाउ आई गॉट अ मैसेज। तो आप आपने मेरी कोई प्रीवियस रीडिंग्स मैरिज सीरीज की देखी हुई है, जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स है, आई कैन सी दैट। तो आपको ना आप वो बस ना आपका एक हिंट का वेट कर रहे हैं कि कब कोई हिंट मिल जाए, कोई मैसेज मिल जाए, तो आई वुड do anything. I can see strong water energy. You can be Pisces. For some of you, I can say Aquarius also. Even Cancer, Scorpio. भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 2।
पाइल नंबर 2, उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत नेग्लेक्ट किया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके वर्क की वजह से वो इतने अपनी चीज़ों में इतने बिज़ी हो गए थे कि उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया। दे आर रियलाइज़िंग दिस थिंग कि अगर उनको, if they want you in their life, they need to learn to prioritize you as well. I mean, they need to learn how to balance things out. अगर उनका यही चलता रहा तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। And they do think about you, and they, whenever they think about you, they become so emotional. एंड राइट नाउ उनके साथ ना ये हो रहा है कि वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे। वॉट देयर हार्ट इज टेलिंग देम, दे आर नॉट लिसनिंग टू दैट। दे आर बीइंग लाइक कि दे आर ट्राइंग टू बी लॉजिकल, बट उनको फिर वो इमोशंस में आपकी याद आ जाती है, इमोशनल हो जाते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं। यहाँ पे ना बहुत इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, दे आर हाई ऑन देयर इमोशंस। पाइल नंबर 2, आई कैन सी दैट उनका बस चले तो दे जस्ट वांट टू कम फॉरवर्ड एंड दे थिंक अबाउट योर लॉट। पाइल नंबर 2 स्पेशली इस पाइल में तो मुझे काफ़ी दिख रहा है। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि अगर वो अपनी ऐसी स्टबर्न एनर्जी में, अपनी ऐसी गुस्से वाली एनर्जी में और इसमें रहे तो वो आपको खो देंगे। दे नीड टू टोन डाउन अ बिट, दे हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि अगर वो ऐसे रहे तो वो डेफिनेटली आपको, हाँ, आप उनको डेफिनेटली छोड़ दोगे। उनको यहाँ पे दिख रहा है एंड वो बहुत रोए भी है पायल मड्डू। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों की बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई है और बहुत अच्छे खासे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और उसमें आपने भी कुछ बोला है, उन्होंने भी कुछ बोला है, तो दे आर रियलाइजिंग इट कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। दे आर रियलाइजिंग दिस फैक्ट एंड दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतना ज़्यादा लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन's पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट कि उनको ये चीज़ समझनी होगी कि सामने वाले की भी क्या पर्सपेक्टिव है, सामने वाले की क्या नीड्स है। तो वो ये चीज़ ना समझ रहा है, बस राइट मोमेंट का वेट करे। और उनको टू सर्टेन एक्सटेंट डर भी लग रहा है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उनको पक्का डांट दोगे, सुना दोगे। एंड दे मस्ट बी 211 20th born and 22 as well, I can see even 24 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर पाइल नंबर 2। सो उनके ना, उनके पास ऑप्शंस है पाइल नंबर 2। डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड देम, बट उनको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। वो बस आपकी यादों में, आपकी मेमोरीज में ही है, उनको कोई अच्छा लग ही नहीं रहा है। Yes, I can see कि some of their, you know, admirers, they are pursuing your person, but they are least bothered, they are least interested। और देख भी नहीं रहे उन लोगों को, उनका फोकस सिर्फ आप पर ही है। वो बस देखते रहते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, दे स्टॉक योर लॉट। पाइल नंबर 2 किसी ना किसी वे से अल्टरनेट अकाउंट्स होंगे उनके कहीं पर, जिससे वो आपको स्टॉक करते हैं। बट वही है कि बात तो करना चाहते हैं, बट उनका ईगो उनको ना कभी कभार रोक देता है। करना चाहते हैं कि, बट दे आर लाइक कि नहीं, मैं क्यों करूँ, वो मुझसे नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ। तो वो उसमें, बट उनका मन बहुत होता है कि वो आपसे आके बात करे, वो सब करे, पर उनको ऐसा लगता है कभी कभार कि आप उनके अप्रोच से ही बाहर हो, आप उनसे बहुत दूर हो। दे फील कि वेन एवर दे वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू, आप हो उस जगह होते ही नहीं हो, आपकी प्रेजेंस होती ही नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि आपको वो चाह कर भी आप उनको मिल नहीं सकते, उनको ऐसा फील होता है पाइल नंबर 2 कि आप वो चीज़ हो, यू आर लाइक अ मून जिसको वो दूर से यू नो एक्सप्रेस कर सकते कि वो कितना सुंदर है, वो सब है, बट वो पास उनके कभी आने वाला नहीं है, उनको ऐसा फील होता है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि व्हाट दे शुड डू टू कम टुवर्ड्स यू, कैसे वो आए, कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, कैसे वो आपको समझाए कि ये है वो है। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि उनसे मिस्टेक्स हुई है। और ना उनके थॉट्स में आप बहुत चलते रहते हो, इवन इफ़ यू आर, दे आर वर्किंग, सडनली आपका कोई थॉट, अगर आपका कोई नाम जिससे वो आपको रेफर करते थे, कहीं आपकी फ़ोटो भी देख लेना, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्पेशली एट नाइट, जब वो यू नो तब उनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी फाइल नंबर 2। एंड येस, दे डू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दे नीड टू डू समथिंग टू मेक
यू अंडरस्टैंड कि हाँ आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर उनको जैसे ही बट उनको ये भी लगता है कि अगर हम जैसे ही बात भी करेंगे तो हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। उनको ऐसा भी फील होता है पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप पक्का उनको ना डाँटोगे कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसा किया। मुझे यहाँ पे आप वैसे बहुत लोग एक-दूसरे को तुम करके बोलते हो रादर देन यूजिंग आप, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। येलो ईदर यू और योर पर्सन कुड बी फेवरेट कलर, और आपके रूम का कलर और वॉल इन योर हाउस इज़ पर्टिकुलरली ऑफ येलो कलर, आई कैन सी दैट। या फिर आपका जो रूम है वो ईस्ट फेसिंग है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड उनको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि अगर वो स्टबर्न रहे, ज़िद्दी रहे ना, तो डेफ़िनेटली आप उनसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाओगे। फिर आप कभी मुड़ के देखने वाले नहीं हो। सो pile number 2, I see at least your person is trying to understand your perspective. They understand कि मुझसे गलती हुई है, सो दे आर इन दिस। एंड यस, अगर आपको और एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो आप प्राइवेट रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। फर्स्ट मैसेज मुझे आपके पर्सन से ये चैनल हो रहा है कि उनको ना दे हैव फियर ऑफ लूजिंग यू। उनको ना ये चीज़ बार बार रिमाइंड होती है, उनको ये चीज़ बार बार फील होती है पाइल नंबर 3 कि आपको कोई और ले जाएगा। उनको ऐसे हो सकता है ड्रीम्स पे आते हो कि कोई थर्ड पर्सन आया और वो आपको लेके चला गया। सो दे फियर लूजिंग यू पाइल नंबर 3। उनको ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी और ले जाएगा, बिकॉज यू आर दिस यू इज समवन, यू आर वेरी स्टेबल। आप में वो ग्रेस है, आप में वो कामनेस भी है, एंड आप में वो मैच्योरिटी भी है। उनको यह दिखता है कि जो हर इंसान को चाहिए। दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल पाई नंबर 3। एंड येस, दे फेंटिसाइज अबाउट यू अ लॉट। वो आपके बारे में इतना ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, आई मीन दे आर थिंकिंग अबाउट योर लॉट। मेरी पता नहीं कि वर्ड सडनली फंबल होने लगा है, बट डोंट माइंड दैट। सो मुझे यहाँ बार बार ये मैसेज आ रहा है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, एंड वो सोचते भी नहीं है, दे आर ओवर थिंकिंग लिटरली। और उनको ये भी लगता है कि वो उनका जो नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, जहाँ पे उनको बहुत गुस्सा आता है और उसमें वो कुछ भी बोल देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। दे नीड टू काम डाउन, दे हैव टू इम्प्रूव देमसेल्फ। एंड उनको ना ये वो जब भी सोचते हैं ना, तो उनके दिमाग में, उनके थॉट में पता है ये आता है कि दे वांट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू। मतलब वो इतना ज़्यादा फैंटिसाइज करते हैं कि उनको कितने किड्स होंगे एज अ कपल हमारे, मतलब हर चीज़ वो फैंटिसाइज करते थे। पाइल नंबर 3 आप जो भी हो, वंस यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, दे they've started falling for you, and they are loving you, I mean अब उनको आपसे प्यार होने लग गया। दे आर रियलाइजिंग कि आप उनकी जो लाइफ है, ब्लैक एंड वाइट लाइफ में, आप आप पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्टेड हो सकते हो। पाइल नंबर 3, आप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो जो उनको कभी मिल ही नहीं सकती। ये मैसेज बहुत चैनल हो रहा है। एंड वो ना आपको बार बार देखते हुए स्टॉक बहुत करते हैं आपको पाई नंबर 3। वो देखते कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि आपके उनके बीच बैरियर्स है, बाउंड्रीज है, उनको क्रॉस वो नहीं कर सकते। उनको ऐसा फील होता है कि बाउंडेशंस है आप दोनों के बीच। वो आपके पास पहुंचना चाहे तो भी नहीं पहुंच सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ बाउंडेशंस है, कुछ बाउंड्रीज है जो ना चाहते हुए भी वो ब्रेक नहीं कर सकते। जस्ट नाउ आई सॉ ट्रिपल टू। सो वो ये सोच रहे हैं कि दे वांट टू कम फॉरवर्ड, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, दे वांट टू ऑफर यू दैट स्टेबिलिटी। एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। एंड उनको ये भी दिख रहा है कि इफ दे वांट टू कीप you in their life, they have to treat you well. They can't treat you like this। मैं जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं रह सकते। वो सोचते बहुत है, इल्यूजन्स बहुत है उनके माइंड में, और उनको ब्रेक करके उनको आपके पास आना होगा। येस, दे हैव फॉलन फॉर यू पाई नंबर 3। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, दे वांट टू बिल्ड फैमिली विथ यू। बट उनको एक्शंस लेने में थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट और करना है, फिर दे विल कम फॉरवर्ड। And I can see they will come forward for you by number 3. For some of you, I can see next.
7 to 10 days could be significant for some of you. I can say next 6 to 7 months could be significant for you guys, and they see you as a blessing in their life. It's- and they see you as their soulmate. उनको आपसे ना कनेक्शन फील होता है, उनसे उनको ना आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करवाता है। वो ये कनेक्शन आपके साथ उनको आपके आपके अलावा किसी और के साथ ऐसा फील नहीं होता है। मेरे वर्ड्स बहुत इधर उधर हो रहा है, या तो इधर यू और योर पर्सन देयर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, बिकॉज मैं वर्ड्स एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। बट वो एक्शन लेने से डर रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं। उनको पता नहीं, उनके दिमाग में ब्लॉकेजेस है एंड दे नीड टू क्लीन दैट आउट। और वो जब तक वो क्लीन नहीं होगा, आई मीन व्हेन दे विल थिंक इंट्रोस्पेक्ट and when they will gain that power, then only they will be able to come forward, and they've understood if they want you in their life they have to fight for it, otherwise नहीं होगा। बट येस, उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है। पाई नंबर 3, आई कैन सी दैट दे थिंक ऑफ यूर समवन एज क्वीन। जो आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस लाई है, बहुत पॉजिटिविटी लाई है, बहुत लक लाई है, जो और कोई नहीं लाता है। आप बहुत गिविंग हो पाए नंबर 3, आप जो भी हो, आई कैन सी दैट। और आप जिसकी भी लाइफ में जाते हो उनकी लाइफ चेंज ज़रूर होती है, आपका एक लक है। नो, किसी किसी का होता है ना, जिनका लक दूसरों, वो किसी की भी लाइफ में जाए उनका लक काम करता है। किसी किसी के कर्म इतने अच्छे होते हैं तो उनको ये चीज़ फील होती है कि आपके होने की वजह से उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है, कि लाइफ में वो हैप्पीनेस रहती है, वो अबंडेंस वो फील करते हैं जो वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। एंड येस, उनको उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर आपके पास आएंगे तो आप मना कर दोगे। एंड उनको लगता है कि ये कनेक्शन का डैमेज हो चुका है, तो अगर वो आपके पास आए, आपसे बात करे, तो वो नहीं कर पाएंगे। और रात को आपकी फ़ोटो ज़रूर देखते होंगे, आपकी या तो आपने कोई चाइल्डहुड फ़ोटो कभी शेयर की होगी, तो वो फ़ोटो स्कूल टाइम की जो फ़ोटो है वो रात को ज़रूर देखते हैं। एंड व्हेनेवर दे सी दैट दे फील कि व्हाट दे हैव लॉस्ट। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूँ, मैं वापस आऊँ, बट प्रॉब्लम इज़ कि अभी भी वो अपनी इल्यूजन्स में है, एक्शंस नहीं ले रहे। उनको थोड़ा वक्त चाहिए टू रियलाइज दिस थिंग। एंड मुझे इस रीडिंग के लिए जो भी फर्म करे, 222 करके ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज जस्ट नाउ आई सॉ 222 इन योर रीडिंग। एंड आप ना पाई नंबर 3, उनको ऐसा भी फील होता है कि जब आप उनके साथ होते हो ना, उनको वो पावर फील होती है। एक होता है ना, किसी इंसान की प्रेजेंस भी आपको इतना पावरफुल फील करा देती है। एक होता है सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, उनको वो आपसे फील होता है पाई नंबर 3, कि आप हो तो चीज़ें सब हो जाएगी, सब सॉर्ट हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, उनको ऐसा फील होता है। एंड येस, कुछ कुछ लोगों की प्रेजेंस डेफिनेटली वैसी होती है। वो सब कुछ सोच चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ शादी होगी, कैसे वेडिंग प्लान करनी है, कहाँ पे करेंगे, एवरीथिंग दे ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। एंड दे वांट टू, आई मीन उनकी इतनी ड्रीम्स है ना। फाइल नंबर 3, आपके जो पर्सन है वो बहुत इमेजिनेटिव है, उनके दिमाग में इतने आइडियाज़, इतने ड्रीम्स रहते हैं कि उनको ये करना है, उनको वो करना है। व्हेन इट कम्स टू, वो आपसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड है वेडिंग के लिए, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। बट उनको यही लगता है कि मैं कैसे आपसे आकर बात करूँ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। उनको ना आपसे कोई हिंट चाहिए। वंस यू ड्रॉप अ हिंट दे विल कम टू यू, एंड रेस्ट इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट देम इन योर लाइफ और नॉट। मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और उनको उस चीज़ का रिग्रेट भी है। यहाँ पे पाई नंबर 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको इस वजह से इसलिए लगता है कि अगर वो आपके सामने आए, आपसे बात करे, तो माइट भी हो सकता है कि आप उनको फॉरगिव ना करो। सो pile number 3, if you want more accurate reading, then book a private reading. Details are in description. And don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon because it gives you the motivation to make more such readings for you. And yes, God bless you all. I will see you in your next reading. Bye.